साथियों, इस लेक्चर में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो भाई इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 8 में प्रश्न नंबर 4 सॉल्व करेंगे और प्रश्न नंबर 4 में 10 भाग दिए गए हैं, ठीक है ना। और ये 10 भाग सिद्ध करना है, मतलब कि सर्वसमीकाएँ दी गई हैं और सबको सिद्ध करना है, अर्थात लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड ये सब बराबर दिखाना है, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ से जो है लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे और राइट हैंड साइड को लाएंगे, ठीक है। कहीं कहीं दोनों पक्ष लेकर चला जा सकता है। अगर 3 भाग मिलेंगे तो भाई तीनों भाग हम लोग बराबर दिखाएंगे उसमें, ठीक है ना। अब देखें जैसे प्रश्न नंबर 4 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित सर्वसमीकाएँ सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है, ठीक है। तो न्यून कोण मतलब वही 0 से अधिक हो और 90 अंश से कम हो, ये न्यून कोण होते हैं सब। तो उससे कोई मतलब नहीं है। हम लोग यहाँ ये पहला पार्ट आप लोग को सामने दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर, ये लेफ्ट हैंड साइड यहाँ से लेकर चलेंगे और राइट हैंड साइड को ला देंगे, बस सिद्ध हो जाएगा। अब लेफ्ट हैंड साइड मतलब ये कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो देखें जी, अब हम लोग तो शुरू करते हैं और फिर हम लोग सबसे पहले यहाँ पर जो है लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड अब राइट हैंड साइड में देखें 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा ये लाना है, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर हमें केवल त्रिकोणमिति सूत्र ही लगाना है, मतलब सब याद हो, इसके पहले सब लिखवा दिया गया है। अभी 9 सर्वसमीकाएँ अभी जस्ट इसके पिछले वीडियो में हम लोग जो है इसके बारे में सीखे थे, लिखवाया गया था, और शुरू में इसके फर्स्ट वीडियो में भी सूत्र नियम लिखवाए गए थे, तो वो सब आप लोग को याद होना चाहिए। जैसे देखो इसमें कोसेक थीटा की जगह पर हम लोग लिखेंगे 1 बाई साइन थीटा। मतलब ये एक चीज़ आप लोग जैसे याद रखना कि त्रिकोणमिति में जितने भी क्वेश्चन होते हैं सिद्ध करने के लिए, ये अधिकतर क्वेश्चन साइन और कॉस के पदों में लाकर सॉल्व किए जाते हैं, ठीक है ना। साइन और कॉस के पदों में अधिकतर क्वेश्चन, ज़्यादातर। तो भाई इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जैसे अभी हम लोग देखो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर दिया है, तो अभी हम लोग इसको साइन और कॉस के पदों में बदल देंगे, बदल के उसके बाद तब आगे बढ़ेंगे। अब साइन कॉस के पदों में मतलब है कि कोसेक थीटा बराबर सूत्र होता है 1 बाई साइन थीटा, 1 बाई साइन थीटा, ठीक है ना। देखो कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ये देखो जी, ये हम लोग लिख दिए जी, ठीक। और पता चल रहा है कि अब अंदर अंदर एलसीएम ले लिया जाए। तो एलसीएम मतलब कि एलसीएम यहाँ पर जो है सेम है, ऊपर वाला वैसे के वैसे ही हम लिख देते हैं, मतलब देखो ऐसे ही उतर जाता है फिर, ओके। चलो जी अब आगे बढ़ते रहो। अब देखो जी, अब स्क्वायर यहाँ अंश और हर दोनों का स्क्वायर है, क्योंकि ये पूरा ही होल स्क्वायर था, तो यानी कि अलग अलग कर दिया जाए, अंश पर अलग स्क्वायर कर दिया जाए, ठीक है ना। देखो जी 1 माइनस कॉस थीटा का इधर होल स्क्वायर अलग हो गया और साइन का स्क्वायर अलग, नीचे ऊपर नीचे स्क्वायर अलग अलग कर दिए हम लोग। अब देखो, अब यहाँ पर जो सिद्ध करना है राइट हैंड साइड में, उसके अनुसार नीचे केवल हम लोग फार्मूला लगा दें, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो ये देखो जी, ये ऊपर वाला तो भाई ऐसे ही लिख दें हम लोग पहले, और नीचे जो है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये नीचे हो गया जी, ओके। अब देखो, अब नीचे नीचे देखो बीजगणित सूत्र हम लोग लगा दें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्यों? क्योंकि 1 का वर्गमूल 1 होता है, इसलिए जो नीचे है, ऊपर वाला तो ऐसे ही लिखेंगे, ऊपर वाला भाई ऐसे ही लिखो सब जितना है। नीचे जो है बीजगणित सूत्र लगा दिया जाए, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, ठीक है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी। तो भाई देखो एक ब्रैकेट में ये a प्लस बी कर दिए हम लोग, और एक ब्रैकेट में a माइनस बी, ये देखो जी। अब पता चल रहा है कि अंश और हर में देखो जी एक तो ये कटेगा भाई, ये देखो एक ये कट गया जी, ओके। ऊपर जो बचा है अभी ध्यान रखिएगा, ऊपर बचा है, ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा बचा और नीचे 1 प्लस कॉस थीटा। ऊपर जो है 1 माइनस कॉस थीटा बचा है और नीचे 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है ना। और यही हमें सिद्ध करना था बराबर राइट हैंड साइड, और ये प्रूव्ड, ठीक है। तो इस प्रकार ही देखें, ये जो है पहला पार्ट, प्रश्न नंबर 4 का पहला पार्ट हम लोग फाइनल किए, ओके। तो भाई अब दूसरे पार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग, और ये आ गया दूसरा पार्ट। अब इसमें भी भाई वही काम करना है,
मतलब कि हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में जितना भी है भाई वो लेकर चलेंगे पहले, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में लिखो भाई क्या है, तो कॉस ए बाई 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए, ठीक है ना। देखो जी ये हम लोग लेकर चलेंगे अब। तो यहाँ पर तो भाई साइन और कॉस के पदों में है ही क्वेश्चन, तो अब क्या बदलना, और यहाँ पर तब हम लोग अब एलसीएम ले रहे हैं, ठीक। तो देखो एलसीएम नीचे ये 1 प्लस साइन है और नीचे कॉस है, ये सब एलसीएम हो गया जी, ठीक है। नीचे नीचे, ठीक है ना, ये देखो नीचे नीचे ये एलसीएम हो गया। उसके बाद ये जो रूल है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस, और यहाँ से आ जाएगा भाई देखो ये 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, यहाँ से ये आ गया। अब देखो जी, अब कॉस स्क्वायर ए जो है हम लोग सूत्र लिख दें 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ऐसा देखो अभी क्यों किया जा रहा है, देखो अंश में हम लोग कॉस स्क्वायर ए की जगह पर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिखे हैं, और फिर ये ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर ए ऐसे ही लिखा जाए, नीचे भी ऐसे ही लिखे हम लोग, ये देखो जी ये भी ऐसे ही, ठीक है ना। अब देखो, अब यहाँ पर जो है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए जो अंश में है, इसके जगह पर हम लोग बीजगणित फार्मूला लिखेंगे, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी। क्यों? क्योंकि 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए देखो ब्रैकेट में जो है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है हम लोग इसके जगह पर देखो, पहले तो ये ऊपर का हम लोग लिख दें 1 प्लस साइन ए एक ब्रैकेट में बीजगणित सूत्र के अनुसार, ठीक है, और एक ब्रैकेट में हो गया भाई 1 माइनस साइन ए, और फिर यहाँ से जो है नीचे क्या बचा भाई, तो नीचे देख लो भाई क्या बचा है, नहीं इधर प्लस, अभी तो बचा है इधर ये प्लस 1 प्लस साइन ए, ये जो है ये आप लोगों का अभी तो ये ऊपर हुआ है, ठीक है। अब नीचे देखो क्या बचा है भाई, तो नीचे भी देख लो 1 प्लस साइन ए और फिर कॉस ए, ये नीचे बचा है 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए और कॉस ए, देखो जी ये सब नीचे बच गया है। अब देखो क्या करेंगे, अब ऊपर अंश में देखो जी कॉमन 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए कॉमन हुआ, 1 माइनस साइन ए ये बचा, और प्लस यहाँ से होल स्क्वायर है 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है, तो एक बचेगा, एक कॉमन वाला निकला, तो एक 1 प्लस साइन ए बचेगा, ठीक है ना। चलो जी, अब नीचे जो है भाई वैसे ही लिखा दें हम लोग, नीचे ऐसे ही लिखो भाई। अब देखो जी थोड़ा काट पीट कर दिया जाए, तो इधर ब्रैकेट में देखो साइन ए प्लस साइन ए माइनस कैंसिल, और देखो जी चलो भाई अब एक काम करो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए ये भी कैंसिल करो, ये भी तो कट ही रहा है। तो ऊपर क्या बचा, ऊपर 1 और 1 2, यानी कि ऊपर 2 बचा और नीचे कॉस ए बचा, ठीक है ना। और देखो जी अब हम 2 के गुणे में 1 मान सकते हैं, तो 2 ऐसे ही रहने दो, और 1 बाई कॉस बराबर सेक, ठीक है ना। और यही हमें सिद्ध करना था, तो इस प्रकार ये हम लोग दूसरा भी पार्ट क्लियर किए, ओके, देख लो जी। तो चलो जी अब तीसरे पार्ट की तरफ बढ़ते हैं तब, ठीक है ना। तो ये रहा जी आ गया तीसरा पार्ट, और दूसरे पार्ट में भाई 2 सेक ए ही सिद्ध करना था, तो 2 सेक ए हम लोग लाए, ओके। तो अब तीसरे पार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग, और देखो जी यहाँ तो तीसरे पार्ट में भी संकेत भी बता दिया है, साइन कॉस के पदों में लाकर तब सिद्ध कीजिए, तो कोई बात नहीं है, लेकर हम लोग आगे बढ़ते हैं। और यहाँ से जो है तब लेफ्ट हैंड साइड, अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या है भाई, लेफ्ट हैंड साइड में tan थीटा बाई 1 माइनस कॉट थीटा, ठीक है, प्लस कॉट थीटा
बाई 1 माइनस टेन थीटा। ओके, अब देखो पहले तो सबसे पहले इसे साइन कॉस के पदों में ही ला दिया जाए। ओके, तब आगे बढ़ना है हम लोग। तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है ना। और नीचे भी जो है कॉट थीटा की जगह पर कॉस थीटा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ठीक है ना। चलो जी, इधर तो हुआ काम, इधर भी ऐसे ही करें। कॉट थीटा की जगह पर कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ठीक है ना। और नीचे भी 1 माइनस, मतलब कि ये साइन थीटा बाई कॉस थीटा हुआ, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ओके, अभी तो ये एक बार सूत्र अभी हम लोग लगाए, साइन कॉस के पदों में बदले। अब देखो नीचे नीचे एलसीएम बन रहा है दोनों जगह, तो देख लो हम एलसीएम ले सकते हैं, ठीक है ना। तो ऊपर जो है वैसे ही पहले लिखा जाए, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये तो ऊपर है। और नीचे जी एलसीएम ले लेंगे तब क्या हो जाएगा। तो नीचे देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एलसीएम ये। चलो जी आगे बढ़ते रहो। अब देखो जी, अब इधर क्या है, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा बाई एलसीएम लो भाई इधर भी। तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है ना, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और नीचे एलसीएम हो जाएगा कॉस थीटा। देख लो जी, मिला लो, ठीक है ना। अब देखो जी 4/4 में हो रहा है, तो 4/4 में हो रहा है, तो जैसे आप लोगों को पता ही है कि सबसे नीचे वाला ऊपर पहुंचेगा, तो ऊपर पहुंचकर हो गया जी साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे जो है कॉस थीटा, ठीक है, ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये देखो जी। और इधर भी देखो, ये ऊपर जो है यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा हुआ जी, तो नीचे भी लिखो जो बचा साइन थीटा, और ब्रैकेट में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। चलो जी, ये इतना हुआ जी। अब देखो जी, अब क्या किया जाए। तो अब यहाँ से जो है ये देखो जी, पहले वाले भिन्न में साइन, नीचे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, और दूसरे वाले भिन्न में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। तो दूसरे वाले भिन्न से हम लोग जो है नीचे माइनस कॉमन कर दे रहे हैं, ठीक है। तो जो बीच में ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा। तो एक बात ध्यान रखना, दूसरे वाले भिन्न में हर में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, जब माइनस कॉमन करेंगे तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। यानी कि अब देखो जी, जो जितना है भाई पहले हम लोग वैसे ही लिखें सब, जितना भी जो है ये इधर वाला तो ऐसे ही हो गया, ठीक है ना। ये देखो प्लस ये वाला भी हम लोग ऐसे ही, एक मिनट, ये माइनस में बदल जाएगा जी, माइनस में होगा ये, हाँ जी माइनस में, ठीक है ना। और ये देखो कॉस स्क्वायर थीटा ये लिख लो ऐसे ही, और नीचे साइन थीटा, और ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ऐसे हुआ जी ये, हाँ जी। देखो अब देखो, अब क्या करना है। अब पहले वाले भिन्न में नीचे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, दूसरे वाले भिन्न में भी नीचे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है। तो भाई देखो ये नीचे वाला कॉमन ले लिया जाए, ठीक है ना। तो 1 बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन, ये हम लोग कॉमन ले रहे हैं। 1 बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हम लोग कॉमन ले रहे हैं। और कॉमन लेने के बाद अब देखो जी क्या बचा। तो अब देखो पहले वाले भिन्न में साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा, सॉरी, और माइनस में माइनस चिन्ह है, होगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा।
कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा। देखो ठीक है ना। अब जो है अब आगे बढ़ाएं तब हम लोग, तो ये वाला भाई जो हम लोग कॉमन लिए थे ये तो ऐसे ही लिख दें, अभी इससे अभी कोई मतलब नहीं है, अभी ये कैंसिल होगा बाद में। ये देखो जी अंदर अंदर एलसीएम ले लिया जाए, तो अंदर अंदर एलसीएम मतलब ये कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एलसीएम, ठीक है। और फिर जब जो रूल है यहाँ पर साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा ये आ जाएगा, ठीक है ना। सही फिर 1 माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये ऐसे ही लिखे हम लोग, ये ऐसे ही रहने दो अभी फ़िलहाल। अब देखो जी अब क्या करना है, अब यहाँ ब्रैकेट के अंदर ऊपर ऊपर बीजगणित का सूत्र हम लोग लगाएं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर सूत्र होता है कि एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, ठीक है ना, ये देखो जी। और अगले वाले ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए और बी, ठीक है ना। नीचे तो नीचे भी भाई नीचे जो है वही लिखा जाए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखो अब यहाँ जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। यहाँ देखें ब्रैकेट के अंदर ऊपर अंश में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। तो चलो जी अब हम लोग पहले तो ये लिखना है हम लोग शुरू वाला 1 बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, पहले ये शुरू वाला हम लोग लिख दें उसके बाद, ठीक है। 1 बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, पहले तो ये हम लोग लिख दे रहे हैं। और उसके बाद देखो जी ये ऊपर भी आया पड़ा है इधर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और फिर अगले वाले ब्रैकेट में जो है ये देखो जी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो गया, यानी 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यानी कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखो जी ये बचा इतना, और नीचे क्या है भाई, तो नीचे भी देख लो, नीचे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर हमें काटना पीटना है, तो इससे ये पूरा कैंसिल, ओके। अब जो बचा है लिख लें हम लोग, तो 1 प्लस साइन थीटा माइनस कर रहे हैं इंटू कॉस थीटा, और नीचे जो बचा है वो भी लिख लें हम लोग, तो ये लो जी नीचे भी लिखा गया सब। अब इसे यहाँ अलग कर दें हम लोग, जैसे 1 बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ये अलग, प्लस साइन थीटा कॉस थीटा बाई साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखो जी ये तो पूरा एक बार में कैंसिल हो गया। और यहाँ पर देखो जी यहाँ पर जो है ये यहाँ गुणे में एक तो हम मान ही सकते हैं, यानी कि 1 बाई साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा और 1 बाई कॉस थीटा बराबर सेक थीटा, ठीक है ना। तो देखो जी यहीं पर लिख दे रहे हैं हम लोग, ओके। यहाँ पर जो है कोसेक थीटा हो गया इंटू सेक थीटा। देखो जी यहाँ पर 1 बाई साइन बराबर कोसेक थीटा और 1 बाई कॉस बराबर सेक, ठीक है ना, और प्लस 1 यहाँ पर बचा है, और यही हमें सिद्ध करना है। तो ये आ गया आप लोगों का राइट हैंड साइड, और ये भी कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो बस अब बढ़ते हैं तब अगले भाग की तरफ। देखो जी अब चौथा पार्ट है, तब अब चौथे पार्ट में जैसे कि इसमें कह रहा है कि भाई लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को अलग अलग लेकर सिद्ध कीजिए। तो चलो जी पहले लेफ्ट हैंड साइड ही ले रहे हैं हम लोग, लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड में 1 प्लस सेक ए बटे सेक ए, ठीक है ना। इसमें 1 प्लस 1 बाई कॉस, नीचे भी 1 बाई कॉस,
ये देखो जी सूत्र लगाए हम लोग, ठीक है। अब क्या करें, तो अब भाई देखो एलसीएम, ऊपर ऊपर एलसीएम, तो ऊपर ऊपर जो एलसीएम लेने के बाद आ जाएगा कॉस ए प्लस 1, ठीक है। और नीचे जो है कॉस ए आ जाएगा, और फिर नीचे 1/cos ए है ही, ओके। अब 4 में होने के बाद ये दोनों कैंसिल, यानी कि क्या बचा, cos a प्लस 1 ये बचा। राइट हैंड साइड में भी यही आ जाए cos a प्लस 1, ठीक है ना। तो ये हो गया जी साइन स्क्वायर a और 1 माइनस cos a। देखो जी ये हम लोग ले रहे हैं। अब यहाँ से जो है देखो ये ऊपर ऊपर हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, ऊपर हम लोग सूत्र लगाएंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये ऊपर हम लोग सूत्र लगा दिए। और नीचे क्या है भाई, तो नीचे 1 माइनस कॉस ए है, नीचे 1 माइनस कॉस ए है। चलो जी आगे बढ़ते रहो। अब ऊपर जो है एक बार जोड़कर एक बार घटाकर बीजगणित सूत्र, क्योंकि एक का वर्गमूल एक ही होता है इसलिए, और नीचे वाला तो वैसे के वैसे ही, ठीक है ना। और फिर देखो जी ये कैंसिल हो गया जी, तो इसमें भी बचा 1 प्लस कॉस ए, बस हो गया जी सिद्ध। अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, और ये जी प्रूव्ड हुआ आप लोगों का, ठीक। तो ये चौथा पार्ट भी तब आप लोगों का कंप्लीट। तो 5वें पार्ट में देख लें। अब 5वें पार्ट में भी वही चीज़ है, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड हम लोग लेकर चल रहे हैं, ठीक है ना। तो कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1, और नीचे क्या है भाई कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। देखो जी ये नीचे है। अब देखो यहाँ पर जो है कह रहा है, हिंट तो कर ही दिया है कि कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के पदों में लाकर सॉल्व कीजिए, ठीक है ना। चलो जी अब यहाँ पर जो है हम लोग कॉट में सब बदलेंगे। तो कॉट में बदलने के लिए देखो भाई साइन से भाग किया जाएगा। अंश और हर के प्रत्येक पदों में साइन ए से भाग करने पर, तो जैसे हम लोग देखो जी भाग करके अब लिख रहे हैं, ठीक है ना। ये देखो ये साइन ए से भाग हुआ, ठीक है। और फिर इधर ये इधर साइन ए से भाग हुआ, ये इधर भी साइन ए से भाग हुआ, ठीक है। और फिर ये इधर भी साइन ए से भाग हुआ, और फिर ये इधर भी साइन ए से भाग हुआ, ठीक है। फिर इधर भी ये साइन ए से भाग हुआ, ओके। उसके बाद अब जो है क्या बचा, तो भाई देखो जी ये बन गया है। अब अंश में देखो कॉट ए बना -1 प्लस कोसेक ए, ठीक है ना। यहाँ से भी कॉट ए बना जी, कॉट ए -1 और फिर माइनस कोसेक ए, कोसेक ए, ठीक। देखो अब हम लोग यहाँ पर जो है लिख रहे हैं कॉट ए प्लस कोसेक ए और फिर -1, ठीक है ना। इससे किनारे किया जाए, ओके। और यहाँ देखना भाई क्या है नीचे, तो नीचे कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, ओके। अब देखो जी अब जो अंश में एक लिखा हुआ है -1, इस एक की जगह पर हम सूत्र प्रयोग करेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो देखो अब हम लोग जो है कॉट ए प्लस कोसेक ए इसको ऐसे ही लिख रहे हैं, और यहाँ से जो है इस एक की जगह पर कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, देखो हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है ना। और फिर ये नीचे कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, इसको ऐसे ही, ओके।
अब देखो, अब यहाँ पर जो है ऊपर ऊपर कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए जो ब्रैकेट में है, हम इसके जगह पर बीजगणित फार्मूला लगाएंगे, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। बाकी देखो जी, और जो जैसे है वो तो हम वैसे ही लिख दिए। यहाँ देखो जी, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, और फिर एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। देखो थोड़ा ये नीचे है, ध्यान रखना इस बात का आप लोग, ठीक है ना, ये ऊपर ऊपर ही है, सब नीचे आ गया इधर। और बाकी देखो जी, अब नीचे जो है वो लिखे हम लोग, तो कॉट ए प्लस एक माइनस कोसेक ए, ठीक है ना। अब देखो, अब ऊपर 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 कॉट ए प्लस कोसेक ए कॉमन है जी, ऊपर ऊपर देखो, ठीक है ना। तो कॉट ए प्लस कोसेक ए हम लोग जो है यहाँ पर कॉमन ले रहे हैं, कॉट ए, ठीक है, प्लस कोसेक ए, ये हम लोग कॉमन ले रहे हैं। तो अगले ब्रैकेट में क्या बचा भाई, अगले ब्रैकेट में जो है देखो, मतलब अगर हम लोग कॉट ए प्लस कोसेक ए अगर कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ से 1 माइनस, देखो जी क्या क्या बचा, 1 माइनस कोसेक ए, ये बचा, अभी हम लोग लिख रहे हैं क्या बचा, 1 माइनस, ठीक है, 1 माइनस कोसेक ए माइनस कॉट ए। ये देखें जी, ये थोड़ा सा थीटा हम लोग कर दिए यहाँ पर, ये यहाँ पर जो है थीटा हो गया है, ठीक है। ये देखो जी, ये थीटा नहीं रहेगा, ये थीटा नहीं रहेगा, थीटा नहीं रहेगा, ये जो है ए और ए, ठीक है ना, ए रहेगा भाई, ओके। और ये थोड़ा सा जैसे कोसेक भी हम लोग सही कर दे रहे हैं, ये कोसेक का लाइन, ये देखो कोसेक, ठीक है ना। अब देखो जी, ऊपर ऊपर जो है हम लोग कॉमन लिए हैं, तो 1 माइनस, और ब्रैकेट में कोसेक ए माइनस कॉट ए बचेगा, ब्रैकेट में कोसेक ए माइनस कॉट ए। तो यानी कि जो है हम लोग अब जो है कोसेक ए और प्लस कॉट ए लिखा जाए, देखो जी ये बचा, ये प्लस ए कॉट ए लिख दिया जाए, ठीक है ना। और नीचे जो है वो तो वैसे ही लिख दिया जाए भाई, नीचे क्या है थोड़ा देख लें हम लोग, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, ठीक है ना। अब देखो अंश और हर में ये पूरा सेम है, ये और ये पूरा सेम है, तो कैंसिल हुआ, और कैंसिल हुआ तो भाई जो बचा है वो हम लोग लिख लें, तो ये सब बचा जी, देखो। और यही हमें सिद्ध करना है। इस प्रकार ये वाला भी आप लोगों का पाठ ओके हुआ, थोड़ा बड़ा था लेकिन ओके हुआ, ठीक है ना। तो बस अब अगले, चलो जी, ये आ गया जी छठा पार्ट, ठीक है। अब छठे पार्ट में भी हम लोग जो है पहले तो भाई लेफ्ट हैंड साइड बराबर जो है पहले वो लिख लिया जाए। देखो जी 1 प्लस साइन ए, ठीक है ना, और नीचे क्या है 1 माइनस साइन ए। अब देखो जी, अब यहाँ पर वही अंश और हर में हम लोग गुणा करेंगे, 1 प्लस साइन ए, पहले जो है पहले हम लोग वो लिख लें जी, 1 माइनस साइन ए, ठीक है ना, पहले जो है वो हम लोग लिख लें, उसके बाद अब जो है गुणा करेंगे हम लोग। और गुणा भाई जो है नीचे जितना भी होता है चिन्ह बदल कर, यानी कि 1 प्लस साइन ए से गुणा कर दिया जाए, 1 प्लस साइन ए से, यानी कि 1 प्लस साइन ए से, देखो जी गुणा हुआ। अब क्या किया जाए भाई, तो अब गुणा करके लिखा जाए, और क्या। तो ऊपर तो भाई बना होल स्क्वायर, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक है ना। नीचे क्या बचा भाई, नीचे तो बीजगणित फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर, अब भाई ए का स्क्वायर एक ही होता है, और माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना। ये देखो यहाँ पर, यहीं पर देख लो, ये देखो जी, अब जो है ऊपर वाला तो ऐसे ही लिखें जी, ठीक है ना, ऊपर वाला तो ऐसे ही लिखा जाए, 1 प्लस साइन ए,
का होल स्क्वायर, ये तो ऊपर वाला ऐसे ही हो गया। नीचे कॉस स्क्वायर ए सूत्र बना, कॉस स्क्वायर ए, ठीक है ना। और देखो जी अब जो है ये स्क्वायर ऊपर भी है नीचे भी है, ठीक है ना। देखना है स्क्वायर ऊपर भी है नीचे भी है, तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, यानी वर्ग से और ये कनड़ी खत्म। क्या बचा 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए, ये बचा, ठीक है ना। और देखो जी अब अलग अलग कर दिया जाए, तो 1 बाई कॉस ए अलग हुआ और फिर साइन बाई कॉस ए अलग हुआ जी। ओके, अब देखो 1 बाई कॉस ए बराबर सेक ए और साइन बाई कॉस बराबर टैन, ठीक है ना। तो यानी कि ये बराबर एक लाइन और है बस, ये 1 बाई कॉस बराबर सेक ए हुआ और उधर हो गया टैन ए, साइन बाई कॉस बराबर, यानी कि ये भी आप लोग को आ गया राइट हैंड साइड प्रूव्ड हुआ, ठीक है ना। बस ये भी ओके। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ। ये आ गया 7वां पार्ट। 7वें पार्ट में भी जी देखो, पहले जो तो भाई जो लेफ्ट हैंड साइड है वो तो हम लोग ले ही लें। तो लेफ्ट हैंड साइड में साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा ये हो गया जी, और 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा ये हो गया जी। इसे कैसे किया जाए, तो इसमें जी देखो ऊपर साइन थीटा कॉमन और नीचे कॉस थीटा कॉमन, यही तो फिलहाल अभी पता चल रहा है। तो ऊपर साइन थीटा कॉमन यानी कि ये बच गया जी, ये देखो। और नीचे कॉस थीटा कॉमन कर दिया जाए, तो नीचे कॉमन करने के बाद देखो जी ये बचा। ओके, और देखो जी अब ऊपर भाई ऊपर देखो जी क्या क्या बना। ऊपर जो है अंश में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा ये है, तो इतना बराबर सूत्र होता है कॉस 2 थीटा, ठीक है ना। नीचे आ जाओ, नीचे कॉस थीटा तो ऐसे ही लिखें हम लोग, और 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर भी सूत्र होता है कॉस 2 थीटा। ये आप लोग को 11 में मिलेगा सूत्र, ठीक है। बाकी जानकारी तो रखनी ही है। अब देख लें, अंश में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा हुआ और कॉस 2 थीटा हुआ, और नीचे हर में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कॉस 2 थीटा, यानी दोनों सूत्र ही कॉस 2 थीटा का है। और ऐसा कर देने से कॉस 2 थीटा से कॉस 2 थीटा कैंसिल, क्या बचा भाई साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये बचा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और साइन बाई कॉस बराबर होता है टैन थीटा, और बराबर ये भी सिद्ध हुआ जी, ठीक है ना। देख लें जी, यानी कि आप लोग का ये भी ओके। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये आ गया जी 7वां पार्ट। तो 7वें पार्ट में भी भाई जो है पहले वो लिखा है हम लोग। 7वें पार्ट में मतलब लेफ्ट हैंड साइड में जो है वो तो लिखा ही जाए। स्क्वायर देखो जी, ये लेफ्ट हैंड साइड में इतना है हम लोग लिख लिए। अब जी यहाँ पर क्या किया जाए, तो यहाँ पर जी बीजगणित का सूत्र लगा दिया जाए, a प्लस बी का होल स्क्वायर भी, यानी कि ये देखो जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, ठीक है ना। आगे यहाँ भी लगाएं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी। ओके, अब देखो जी इसमें क्या करना है। अब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को एक साथ लिख लेने से सूत्र बनेगा यहाँ पर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है ना। उसके बाद कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, इसको एक साथ लिख दिया जाए, और प्लस ये देखो जी 2 साइन ए कोसेक ए ये, और प्लस 2 कॉस ए सेक ए, इसको एक साथ लिख, ये जो है हो गया आप लोग का अब एक, ठीक है ना। और देखो जी प्लस कोसेक स्क्वायर ए की जगह पर हम लोग 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए,
1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए, ये हो गया जी। चलो और देखो जी, सेक स्क्वायर ए की जगह पर 1 प्लस tan स्क्वायर ए, यानी कि जो है 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ठीक है। उसके बाद क्या है भाई, उसके बाद 2 sin ए कोसेक ए, तो प्लस 2 sin ए इंटू कोसेक ए की जगह पर 1/sin ए, प्लस और देखो जी 2 cos ए सेक ए, तो 2 cos ए इंटू 1/cos ए। अब सेक ए की जगह पर जो है फार्मूला लगा दिया गया है, ठीक है ना, देख लो। अब यहाँ साइन से साइन कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल, यानी कि अब सब जोड़ना 1 2 3, ये तीनों 1 1 मिलके 3 हुआ जी। उसके बाद कॉट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए प्लस 2 यहाँ पर देखो जी, ये 2 sin ए इंटू जो साइन से साइन काटे हैं यहाँ 2 बचा, और यहाँ कॉस से कॉस जो कटा है यहाँ भी 2 बचा, ठीक है ना। सब जोड़ना तो 3 2 5 और 2 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, और यही हमें सिद्ध करना है। इस प्रकार ये वाला भी आप लोगों का पार्ट ओके, ठीक है ना। बस तो अब अगले पार्ट की तरफ ये आ गया जी, अगला पार्ट। अगले पार्ट में भी मतलब वही चीज़ है, लेफ्ट हैंड साइड ही लें हम लोग से, ठीक है ना। अब यहाँ क्या कर दिया जाए, तो यहाँ पर जो है कोसेक, कोसेक को 1/sin माइनस साइन, ये 1/cos, कॉस, ठीक है। अब क्या किया जाए भाई, तो अब तो है एलसीएम ही ले लिया जाए, यहाँ भी देखो यहाँ भी देखो। चलो जी, तो साइन ए एलसीएम हो गया, फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए ये बचा, इंटू यहाँ भी लो एलसीएम, यहाँ पर जो है कॉस ए एलसीएम हो गया, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए ये बचा जी, ठीक है। और गुणे में है, ये ध्यान रखना, ये गुणे में है। अब देखो जी, अंश में ऊपर ऊपर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर साइन स्क्वायर ए, ठीक है ना। तो ऊपर हो जाएगा इधर पहले वाले भिन्न में कॉस स्क्वायर ए बाई साइन ए, ठीक है ना। तो कॉस स्क्वायर ए बाई साइन ए इंटू, उसके बाद देखो भाई दूसरे वाले भिन्न में क्या आएगा, तो साइन स्क्वायर ए बाई कॉस ए, साइन स्क्वायर ए बाई कॉस ए। चलो जी, ये सब आ गया जी। अब देखो जी, एक साइन से एक साइन ये कैंसिल, कॉस से एक कॉस ये कैंसिल, ठीक है ना। क्या बचा तब, तो साइन ए इंटू कॉस ए ये बचा जी। अच्छा जी, चलो, यानी कि एक काम किया जाए, इसे यहीं छोड़ दें अब हम लोग, और अब हम लोग ले रहे हैं लेफ्ट हैंड, मतलब राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड अब हम लोग लेकर चल रहे हैं, ठीक है ना। और देख लिया जाए भाई राइट हैंड साइड में क्या है, 1/tan ए प्लस कॉट ए, क्योंकि देखो इसमें संकेत भी बताया है कि बायां पक्ष और दायां पक्ष अलग अलग लेकर सॉल्व कीजिए, ठीक है ना। तो यानी कि यहाँ पर जो है अब हम लोग 1/tan ए प्लस कॉट ए, tan ए प्लस कॉट ए, ठीक है। अब देखो जी, tan के जगह पर जो है साइन ए बाई कॉस ए प्लस कॉस ए बाई साइन ए, ठीक है ना। उसके बाद देखो जी, अब एलसीएम ले लिया जाए, नीचे नीचे ही एलसीएम बन रहा है, तो ये तो ऊपर एक ऐसा ही रहेगा, नीचे क्या बना भाई, साइन ए कॉस ए एलसीएम, ठीक है ना। उसके बाद ऊपर आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस
कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखो जी, अब 3 बटे में यहाँ पर आ गया है तो ये नीचे वाला ऊपर पहुँचेगा, यानी कि साइन ए बाई कॉस ए ऊपर पहुँचा, साइन ए इंटू कॉस ए। नीचे देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बचेगा, तो इतना बराबर सूत्र ही एक होता है, यानी कि ये आ गया जी साइन ए इंटू कॉस ए। बस अब हो गया सिद्ध। तो अगले पृष्ठ पे हम लोग लिख दे रहे हैं भाई, ठीक है ना। अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, मतलब दोनों पक्ष हम लोग अलग अलग लेकर चले, दोनों पक्ष बराबर आया जी। ओके, तो देख लें ये भी पार्ट आप लोग का ओके क्लियर। तो अब ये लास्ट पार्ट बचा हुआ है, ये भी देख लें हम लोग। अब मतलब पहला भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग पहला भाग जो है, अब इसमें देखो लेफ्ट हैंड राइट और राइट हैंड साइड नहीं, पहले भाग में देखो क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये हुआ जी। अब 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट ए बराबर होता है सूत्र कोसेक स्क्वायर ए। ये सेक स्क्वायर ए हो गया ऊपर, नीचे कोसेक स्क्वायर ए। अब देखो जी, सेक बराबर 1 बाई कॉस ए होता है जी, नीचे 1 बाई साइन ए हुआ जी, ठीक है। उसके बाद ये 4 बटे में होने के बाद देखो साइन ए ऊपर पहुंचा, और नीचे कॉस स्क्वायर ए ये ऐसे ही, और इतना बराबर आ गया जी tan स्क्वायर ए, सूत्र ही होता है साइन बाई कॉस बराबर tan, यानी बराबर आ गया जी तीसरा भाग। यानी कि हम लोग पहला भाग लेकर चले और तीसरा भाग लाए, ठीक है। तो भाई अब दूसरा भाग बचा हुआ है अभी, तो दूसरा भाग लेकर चल रहे हैं हम लोग। देखा जा रहा है क्या आ रहा है, दूसरा भाग बराबर 1 माइनस tan ए बाई 1 माइनस कोट ए का पूरा ये होल स्क्वायर, ठीक है ना, ये होल स्क्वायर जी। देख लें एक बार और, 1 माइनस tan ए बाई 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसी को लेकर हम लोग आगे बढ़ें भाई। तो यहाँ पर क्या कर दिया जाए भाई, अब यहाँ पर जी देखो साइन और कॉस के पदों में ही हम लोग बदलें जी। तो 1 माइनस ऊपर हो गया साइन ए बाई कॉस ए, नीचे हो गया कॉस ए बाई साइन ए, ठीक है ना। अब देखो जी ऊपर ऊपर एलसीएम ले लिया जाए, तो ऊपर जो है ये देखो जी कॉस ए एलसीएम हो गया, तो कॉस ए माइनस साइन ए, नीचे भी साइन ए एलसीएम हो गया, तो साइन ए माइनस कॉस ए, ठीक है ना। ये देखो जी, और एक काम करो, ये पूरा तो होल स्क्वायर चल रहा है, ये पूरा होल स्क्वायर, ठीक है ना। चलो जी अब आगे बढ़ रहे हैं। तो एक काम किया जाए, ये कॉस ए माइनस साइन ए जो ऊपर है, और ये देखो जी इसके नीचे साइन ए माइनस कॉस ए, अगर इसमें थोड़ा सा हम लोग माइनस कॉमन कर दें तो अभी ये बिल्कुल सेम होकर कैंसिल हो जाएगा। तो ये काम कर रहे हैं, ऊपर ऊपर जो है माइनस कॉमन कर दिया जा रहा है, ठीक है ना। माइनस यहाँ पर जो है हम लोग कर दे रहे हैं, और हो गया भाई साइन ए माइनस कॉस ए। देखो जी ये जैसे ये कॉमन करने के बाद, ये जो है कॉमन करने के बाद हुआ इतना, ठीक है ना। यहाँ से जो है ये माइनस लगा दो यहाँ बाहर, ठीक है, और जगह बदल गया मतलब। उसके बाद कॉस ए, फिर पूरे के बटे, ये जो है बराबर का चिन्ह यहाँ से थोड़ा सा ये करके, और बराबर का चिन्ह हम लोग यहाँ कर दें। नीचे भाई, नीचे जो है लिख लो जी कॉस ए साइन ए माइनस कॉस ए, ठीक है ना, और नीचे साइन ए। देखो जी पूरा तो ये होल स्क्वायर तो है ही, और एक काम कर रहे हैं तब बराबर का चिन्ह जो है अब यहाँ से हटा दिया जाए, तब
ये बराबर का चिन्ह जो है यहाँ लगा दिया जाए। ये देखो जी बराबर का चिन्ह चलो यहाँ लगा दिए हम लोग, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब देखो जी, अब क्या करना है, अब इससे ये कैंसिल हो गया, ठीक है। और देखो जी स्क्वायर चल रहा है, ये होल स्क्वायर पूरा, तो माइनस साइन ऊपर जाएगा अब, तो माइनस साइन ए बाई कॉस ए, ये बचा होल स्क्वायर के साथ, ठीक है ना। अब साइन ए बाई कॉस ए बराबर टेन ए ही होता है, तो मतलब कि अब देखो जी जब स्क्वायर हटाएंगे तो माइनस का 2 बार प्लस, और बाकी साइन बाई कॉस बराबर टेन, और टेन का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, यानी कि ये भी तब आ गया जी दूसरा भाग हम लोग लेकर चले, और ये आ गया जी तीसरा भाग, ठीक है ना। बस अतः जो है हम लोग लिख दें भाई, अतः पहला भाग बराबर दूसरा भाग बराबर तीसरा भाग, ठीक है ना। और इस प्रकार ये प्रूव्ड, ठीक है। ओके, तो यानी कि आप लोग का ये भी मतलब प्रश्न नंबर 4 आप लोग का ओके, पूरा 10 पार्ट था और हम लोग 10 पार्ट सिद्ध किए। तो इस प्रकार ये प्रश्नावली 8.3 आप लोग का एकदम ओके फाइनल, ठीक है। इस प्रकार ये आप लोग का 8.3 प्रश्नावली जो है पूरा कंप्लीट। प्रश्न नंबर 4 में 10 भाग दिया गया था, 10 भाग हम लोग सिद्ध किए, सॉल्व किए, ठीक है। तो प्रश्नावली 8.3 आप लोग का ओके फाइनल। इसी के साथ ये त्रिकोणमिति चैप्टर आप लोग का पूरा फुल फिल कंप्लीट हुआ। चैप्टर 8 त्रिकोणमिति, ठीक है ना। बिल्कुल विस्तार से हम लोग देखे एक एक क्वेश्चन, बिल्कुल विस्तार से सीरियल वाइज रूल नियम के साथ। तो भाई अब इस वीडियो में बस इतना ही रहने दिया जा रहा है, और चैप्टर 9 के साथ, चैप्टर 9 भी इसी से रिलेटेड है, ऊंचाई और दूरी, मतलब कि त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, यानी त्रिकोणमिति का हमारे व्यवहारिक जीवन में क्या प्रयोग है इसके बारे में उसमें दिया है चैप्टर 9 में। तो फिर चैप्टर 9 अब अगले वीडियो में हम लोग विस्तार से अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। और फिर मिलते हैं हम लोग चैप्टर 9 को लेकर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।